अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी कैसे हैं आप सब? कैसे गुजरे हैं आपके रोज़े? और रोज़ों की अलग ही वाइब होती है, अलग अलग जो है ना खुशी होती है, बहुत अच्छा अच्छा फ़ील हो रहा होता है, बहुत मज़े की रूटीन होती है। तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान एडजस्ट हो जाता है और पता भी नहीं चलता, रोज़े जो है ना गुज़र जाते हैं। तो खैर यहाँ पर जी कर रही हूँ मैं अफ्तारी की तैयारी। तो मैंने आज सोचा कि चलें थोड़ी थोड़ी करके ना स्टार्ट करती हूँ। इस तरह जब एंड टाइम पे आप स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर आपको बहुत अफरा तफरी से फिर आप बनाते हैं, तो फिर इस तरह मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी करके प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। गैस आ गई है और जो है ना किचन में चलते हैं और काम जो है ना अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी दूध को बॉयल करेंगे, क्योंकि गैस का अब नया शेड्यूल आया है। जो है ना गैस 3 बजे आती है, तो फिर उस जब आती है ना, तो सबसे पहले जो है ना मेरा काम होता है कि मैं फटाफट जो है ना दूध को बॉयल कर लूँ, क्योंकि फिर दूध ख़राब हो जाता है तो फिर रिस्क ज़ाया हो जाता है। तो रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बस जी उसके साथ फिर मैंने सोचा कि दूध के पास तो खड़े होना ही, चले थोड़ी बहुत जो है ना प्रिपरेशन में स्टार्ट कर देती हूँ। अगर आपने सोच लिया हो ना पहले कि आज क्या बनाना है, तो फिर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी तो सोचने में ही जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आज जो है ना अफ्तारी में क्या बनेगा। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले तो है ना आज मैं बनाऊंगी जी दही भल्ले, तो दही पकौड़ियाँ, सॉरी भल्ले नहीं, दही पकौड़ियाँ। तो मैंने कहा चले मैं उनकी जो है ना थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैंने आलू स्लाइसिस में काट के ना उसको मैंने रख दिया है जी बॉयल होने के लिए। पकौड़ियाँ मैंने भिगो दी हैं और यहाँ पर जी प्याज भी मैंने कट कर लिया है। तो मैंने कहा चलें ये थोड़ी सी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर देती हूँ, बाकी काम तो है ना फिर साथ साथ चलते रहेंगे और इस तरह से एकदम से बर्डन भी नहीं पड़ता और थोड़ा थोड़ा करके काम जो है ना इजीली हो जाता है। क्योंकि बीच में जो है ना नमाज़ों के भी वक्फे आ जाते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो बस फिर इस तरह से जो है ना काम चलते रहते हैं। तो खैर यहाँ पर जी ये मेरा एक काम जो है ना रोज़ों से पहले रह गया था और ये जो है ना बड़ा ज़रूरी काम है और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ हो रही है। तो ये जी चिली फ्लेक्स थे, मैंने मंगवाए थे। तो पहले मुझे मंगवाने याद नहीं रहे, एंड टाइम पे मुझे याद आया कि ये भी ख़त्म होने वाले हैं, तो मैंने हस्बैंड से मंगवा लिए। मैंने कहा चलें जी इसको मंगवा के ना, मैं इसको डायरेक्ट नहीं यूज़ करती क्योंकि ये जो है ना काफ़ी बड़े बड़े जो है ना चंक्स होते हैं। तो जब ये खाने में मुंह में आते हैं ना, तो फिर कोई भी पसंद नहीं करता। तो लेकिन इनका टेस्ट जो है ना बड़ा अच्छा होता है। तो इस वजह से जो है ना मैं इसको चॉपर में ग्राइंड करके ना इसको थोड़ा सा बारीक कर लेती हूँ, फिर इसको मैं खाने में जो है ना ऐड करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना इसका टेस्ट भी आ जाता है और ये मुँह में भी नहीं आते। तो बस यही मतलब मेरा तरीका है, मैं इस तरह से करती हूँ। तो खैर जी अब जी आ जाते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। तो मैंने कहा जी आलू के पकोड़े बनेंगे या आलू की चिप्स आप कह लें, बेसन वाली चिप्स कह लें। मतलब ये मेरे घर में जो है ना रोज़ों में डेली बनती है और बड़े शौक़ से खाई जाती है, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इस वजह से ये तो डेली की आइटम है, अगर बननी ही बननी है, क्योंकि बच्चे जो है ना ये बड़े शौक़ से खाते हैं, तो फिर बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। तो मैंने कहा चले मैं इसका जो घोल है ना वो बना के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ये कौन सा ख़राब हो जाएगा। जितनी देर मैं खड़ी काम कर रही हूँ ना, तो ये सारे काम जो है ना मैं फटाफट से कंप्लीट कर लूँगी। तो जब थोड़ी सी तैयारी हुई हो ना, तो फिर आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है कि चलो मेन जो तैयारी है ना वो हुई है। उसके बाद जो है ना आपने मेन जो बड़े बड़े काम है वही करने हैं, बाकी सारी प्रिपरेशंस डन है। तो बस इसीलिए जो है ना आज मैंने सोचा कि चलें इस तरह मैं करके देखती हूँ। नहीं तो पहले रोज़े तो मैं जो है ना मतलब बिल्कुल 4:30 बजे, पौने 5 बजे बल्कि मैं किचन में गई थी और मैंने बहुत अफरा तफरी में जो है ना सारे काम किए। इवन कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रही और क्या नहीं कर रही। तो इसलिए आज मैंने सोचा था कि चले मैं इस तरह करके ट्राई करती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ईजी हो गया था। तो मैंने कहा चलें ये सबसे बेस्ट तरीका है। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है ना बंदा पहले एक दफ़ा चक्कर लगा के वो कर आए और उसके बाद एंड टाइम पे जाके बाकी जो काम है ना वो कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर जी बेसन का घोल मैंने बना के रेडी कर लिया।
और इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था क्योंकि उससे बड़ा क्रिस्पी सा क्रंची सा फ्लेवर आ जाता है और बड़े क्रंची बनते हैं। तो कुछ लोग चावल का आटा ऐड करते हैं, तो मैं जो है ना कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ। तो खैर जी उसके अंदर फिर मैंने नमक, मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला डाल के उसका बड़ा मतलब मज़ेदार सा चटपटा सा जो है ना मैंने घोल बना के रेडी कर लिया है। और जी ये फ़ौरन का टाइम नहीं है, उसके बाद काफ़ी देर बाद मैं किचन में आई थी और जो है ना यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में जी आज बनेंगे मसर चावल, मज़ेदार से मसर मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पर जी चावल बनाऊँगी और बैंगन भी, आज बैंगन के पकोड़े भी बनेंगे, तो वो भी मैंने काट के उसको नमक मिर्च लगा के जो है ना रख दिया है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। मैंने कहा चलें जी सबसे पहले जो है ना मैं ये काम करके रेडी कर लेती हूँ और दही भल्ले मैं बना के रेडी कर लेती क्योंकि उसकी सारी प्रिपरेशन जो है ना डन हुई हैं। पकौड़ियाँ भी भीग गई हैं और उसको भी, आलू भी जो है ना बॉईल किए थे वो ठंडे हो गए हैं और प्याज भी मैंने कट की हुई है। तो ये तो मैं करके इसको साइड पे करूँ। और दही के अंदर जो है ना मैं चटनी बना के रेडी करती हूँ ना, उसका एक एक क्यूब मैंने डाल के रख दिया था। एक क्यूब चटनी के लिए मैंने डाल के रख दिया था और एक क्यूब दही भल्लों के लिए मैंने डाल के जो है ना रख दिया था। और दही भल्लों वाले में मैंने अब स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, हल्के हल्के ही ऐड किए हैं क्योंकि रोज़ा होगा, फिर एकदम से इतनी स्पाइसेस खाना अच्छी बात नहीं होती तो इस वजह से जो है ना मैंने जो है ना हल्के स्पाइसेस ऐड किए हैं। तो इस वजह से हल्की सी नमक, मिर्च, हल्की सी चाट मसाला ऐड किया और बस जी इसके अंदर चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स करके रख दूँगी। और इसके साइड पे जो है ना चटनी, उसके अंदर जस्ट मैंने नमक ऐड किया और ये दोनों काम जो है ना मेरे कम्प्लीटली डन हो गए हैं। इसको करेंगे मिक्स। और स्पाइसेस जो है ना रोज़ों में बस अल्लाह की स्पुर्दी होते हैं, अंदाज़े से ही आप ऐड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अंदाज़ा बड़ा परफेक्ट जाता है रोज़ों में। शायद अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़ आ जाती है, वरना आम दिनों में अंदाज़ा इतना परफेक्ट नहीं जाता। आपको टेस्ट ज़रूर करना पड़ता है और बाद में भी ज़रूर चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो बस रोज़ों में जो है ना अल्लाह ताला कोई ख़ास करम सा हो जाता है कि आपके जो स्पाइसेस हैं ना वो बस परफेक्ट हो ही जाते हैं। तो खैर जी उसके बाद जी करेंगे जी नेक्स्ट काम की तैयारी और टाइम थोड़ा रह गया था और यहाँ पर जी मैंने कहा चलें जी अब फटाफट से जो है ना पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बैंगन के पकोड़े फ्राई करूँगी और ये भी मेरे घर में जो है ना बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। और मैंने जो है ना इस दफ़ा जो है ना मैंने मतलब बैंगन के पकोड़े जो है ना मैं डबल फ्राई करती हूँ, इससे ज़रा ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। दोनों दफ़ा मीडियम आंच पे ही मैं फ्राई करती हूँ, मतलब ज़्यादा देर के लिए इसको फ्राई नहीं करती, बस 2-2 मिनट के लिए इसको ईच साइड से फ्राई करके फिर इसको निकाल लेती हूँ। और बल्कि 2 मिनट के लिए भी नहीं, 1-1 मिनट के लिए इसको ईच साइड से फ्राई किया और निकाल लिया। उसके बाद एंड टाइम पे जो है ना इसको एक दफ़ा फिर मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ, इससे बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से बन जाते हैं। तो खैर जी मेरे घर में तो इसी तरह खाए जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे इस तरह तो ऑयल बहुत ज़्यादा लग जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब जब इस तरह पसंद किए जाते हैं तो फिर हम इस चीज़ को जो है ना डिनाई नहीं कर सकते। जिस तरह खाए जाते हैं उसी तरह खाएंगे तो बस जी पसंद की बात है। कुछ लोग फिर इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, करना भी जाए अच्छी बात है, लेकिन मेरे घर में इसी तरह खाए जाते हैं तो फिर जी मैं क्या कह सकती हूँ। अब जी नेक्स्ट आ जाते हैं जी आलू की चिप्स, आलू की बेसन वाली चिप्स या आलू के पकोड़े, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हम तो इसको आलू की चिप्स ही कहते हैं और रोज़ों में आलू की चिप्स यही वाली बनती है तो वो बना के मैं रेडी करूँगी। इसको मैं एक ही दफ़ा फ्राई करती हूँ, इसको मैं 2 दफ़ा फ्राई नहीं करती। पहले मैं इसको भी 2 दफ़ा फ्राई करती थी, लेकिन अब नहीं मैं करती, मैं इसको एक दफ़ा ही फ्राई करती हूँ। मैंने कहा नहीं चले, जहाँ से बचत होती है ना थोड़ी सी ऑयल की वहाँ से करनी चाहिए। वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता और वैसे भी जो है ना ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा है, तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। तो खैर जी यहाँ पर करेंगे जी चिप्स को फ्राई और टाइम जो है ना पीछे थोड़ा सा रह गया था, तो सारे काम जो है ना फटाफट मेरे डन हो रहे हैं।
तो यहाँ पर ये रोल भी मैं फ्राई कर लूँगी। और सबसे पहले होगा जी हुज़ैफ़ा का रोल फ्राई, आलू वाला रोल। तो उसके लिए डेली जो है ना एक आलू वाला रोल फ्राई होता है, वो उसने यही खाना होता है, वो दूसरा कोई रोल या कोई समोसा वगैरह नहीं खाता, उसने यही खाना होता है। तो मैंने कहा चलें ये फ्राई कर लेते हैं, और साथ में जो चिप्स तो फ्राई हो ही रही है। टाइम ज़रा शॉर्ट होता है, इसलिए सारे काम जो है ना फटाफट से हो रहे होते हैं, सारे ही चूल्हे चल रहे होते हैं। एक तरफ चावल हैं दम पे, एक तरफ दाल मैंने रखी हुई है हल्की आंच पे कि चलें अफ्तारी तक जो है ना ये ठंडी ना हो जाए, क्योंकि खाना हम साथ ही खाते हैं। बाद में तो बिल्कुल खाने की गुंजाइश ही नहीं रहती, बाद में सिर्फ चाय की गुंजाइश होती है जो कि पी जाती है। तो खाना हम साथ ही खाते, जितना थोड़ा बहुत खाना हो वो फिर हम साथ साथ खा लेते हैं। तो जी क्योंकि साथ थोड़ी बहुत फ्राई आइटम खा लेते हैं, मतलब थोड़ी बहुत उसका चस्का लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत जो खाना हमने खाना होता है वो साथ खा लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना हमारा फुल हो जाता है पेट, तो फिर बाद में फिर गुंजाइश नहीं होती। कब वैसे हमने ऐसे भी ट्राई किया है कि पहले सिर्फ रोज़ा खोल के फ्राई आइटम खा लें और बाद में जो है ना खाना खा लें, तो इस तरह खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता, फ्राई आइटम से ही जो है ना पेट भर जाता है। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं इस तरह कर लेते हैं, चले खाना थोड़ा बहुत तो खाया जाएगा ना। तो खैर जी उसके बाद चली गई थी अचानक से गैस, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा देख लें रमज़ान में भी जो है ना इनको सुकून नहीं है, अफ्तारी का टाइम है, एंड टाइम है और गैस चली गई है। तो फिर मैंने जो है ना बाकी का काम सिलेंडर पे किया, और यहाँ पर जी बाकी खाने की भी तैयारी हो रही है, बिल्कुल 5-10 मिनट रह गए थे। तो मैंने कहा चलें जल्दी से जो है ना दस्तरखान लगा देते हैं। तो जैसे जैसे मैं चीज़ें बनाती जाती हूँ ना दस्तरखान लगाती हूँ और उस पर जाके रखती जाती हूँ। तो बस जी इस तरह से जो है ना हमारी अफ्तारी जो है ना वो डन हो गई आज की भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी अफ्तारी हुई। अल्लाह ताला सबको ऐसी अफ्तारी करनी नसीब फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए जी उतना कम है। तो जी अफ्तारी का काम तो डन हो गया, अब नेक्स्ट काम की तरफ आ जाते हैं, जो सबसे मेन काम होता है। बिल्कुल हिम्मत नहीं होती किचन में जाने की, लेकिन बर्तन और किचन क्लीनिंग, और वैसे चूल्हा इतना गंदा हो ना हो, लेकिन जब ये जो है ना मतलब फ्राई आइटम्स बनते हैं ना, तो चूल्हा और पिछली दीवार और साथ वाली शेल्फ ज़रूर गंदी होती है, और मैं जब तक क्लीन ना करूँ फिर मुझे सुकून नहीं आता। बस क्या कर सकते हैं, आदत की बात है। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने कहा चले मैं जो है ना किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो इफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जब मैं किचन में आती हूँ तो सबसे पहले जो है ना मैं चूल्हा क्लीन करती हूँ, और उसके बाद जो है ना चूल्हा क्लीन करने के बाद मैं चूल्हे पे रख देती हूँ चाय बनने के लिए, क्योंकि चाय ही फ्यूल होता है। बाद में जो हिम्मत हमारे अंदर पैदा होती है ना इशा की नमाज़ पढ़ने की, तरावियाँ पढ़ने की, वो चाय पीने से ही आती है। तो चाय पी के थोड़ा रिलैक्स होते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं रोज़ों के वो देखते हैं। जी तो पाकिस्तान लगता है वो ज़रूर थोड़ा सा देखती हूँ, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा फील होता है, मज़ा आता है। तो खैर जी उसके बाद जी बर्तन मैंने वॉश कर लिया, और यहाँ पर जी करूँगी सिंक की क्लीनिंग। और यहाँ पर मैंने कौन सा पाउडर डाला है, मैं लेके आई थी विम का पाउडर, विम जो साबुन होता है उसका पाउडर लेके आई थी, और इससे जो है ना मैं सिंक क्लीन करती हूँ। इतना अच्छा क्लीन हो जाता है, इतना ज़्यादा शाइनिंग करता है कि आपकी सोच है आपके सामने। मैंने ज़्यादा बिल्कुल मेहनत नहीं की, और ये देखें जी इसकी शाइनिंग जो है ना डिफरेंट ही निकल के आ जाती है। पहले मुझे पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही जो है ना यूट्यूब पे देखा किसी को यूज़ करते हुए, उन्होंने काफ़ी सजेस्ट किया कि इस तरह यूज़ करना चाहिए, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो मैंने कहा चले मैं भी यूज़ करके देखती हूँ। तो वाकई मैं खुद हैरान हो गई, इतना अच्छा सिंक क्लीन हो जाता है, इतना ज़्यादा उस पर बिल्कुल शाइन आ जाती है। तो फिर मैंने कहा चले अब ये मुझे भी मिल गया तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको भी सिंक, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते क्लीन करने से, तो इस तरह करके देखें आप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो जी उसके बाद बन गई है चाय पियेंगे, और जो है ना वीडियो का मैं यहीं पे करूँगी एंड। चाय पी के एनर्जी आएगी और हम नेक्स्ट कामों की तरफ चलेंगे, और वीडियो का करेंगे एंड, व्लॉग का करूँगी एंड। और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।